हेलो गाइस, वेलकम टू सोम क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब के नंबर 1 चैनल सोम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको प्रेजेंट टेंस की एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट के बाद मैं लेकर आया हूं आपके लिए पास्ट टेंस के पूरे रूल के साथ इसका एक ऐसा तरीका जो एक बार यदि आप पास्ट टेंस देख लेंगे तो आपको उसे हल करने में देर नहीं लगेगी। तो चलिए बात कर लेते हैं पास्ट टेंस के चारों पार्ट के रूल के साथ। तो आप लोग सबसे पहले वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे और अगर देखेंगे तभी आपका पास्ट टेंस क्लियर होगा, क्योंकि कोई भी कहानी जब हमने मन में बैठाते हैं तो जरूरत पास्ट टेंस की ही होती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है आपके लिए। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं मैंने लिखा हुआ है पास्ट टेंस एंड ट्रांसलेशन पार्ट 2। तो ये पास्ट टेंस आपका 4 प्रकार के हर टेंस होते हैं, हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं। तो ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो चलिए, अब पहला टेंस है आपके सामने की पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। तो मैं बताते चलूं कि जब बीते समय में किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, यानी कार्य की अनिश्चितता पाई जाए, वो टेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन आप कहोगे सर हमें तो ट्रांसलेट करना है, हम डिफिनीशन से क्या मतलब रखेंगे, हमें ये ऐसा बताइए कि पहचान के लिख दें और सही आ जाए और नंबर मिल जाए, वही आप में करना है आपके साथ। तो सबसे मैंने बोला कि कोई भी सेंटेंस हो सबसे पहले उस सेंटेंस के वो लास्ट में जाते हैं और अगर वहां पे हर टेंस की हमें पहचान जरूर आनी चाहिए। 12 टेंस से 12 टेंस की पहचान हमें एकदम ध्यान कर लेना होगा, माइंड कर लेना होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट कब होगा? जब क्रिया के अंत में ता था, ती थे, ते थे आए। अगर ता था, ती थी, ते थे नहीं, यानी कि वह जाता था, वह जाती थी, वह जाते थे। अगर नहीं है तो आ ई ए तो जरूर आना चाहिए कि वह गया, गई, गए, यानी कि आ ई ए तो भी होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि आप देख रहे होगे आ था, इसमें अंत में ई आया है, ये पास्ट इंडेफिनिट का ही है आपके सामने एग्जांपल। और ये हल कैसे होगा अभी वेट करिए, वीडियो के साथ बने रहिए, जरूर इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो अब इसमें इसका जैसा कि आप पहचान के बाद आपके माइंड में आना चाहिए कि इस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है। तो इस टेंस की सहायक इकलौता डिड होता है, लेकिन इसका प्रयोग जो है हम अफर्मेटिव में नहीं करते हैं, बस निगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही डिड लगेगा। और इसलिए जब डिड नहीं लगता है अफर्मेटिव में तो अफर्मेटिव में जो है मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, लेकिन जब डिड लग जाता है तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। ये पास्ट इंडेफिनिट का कॉन्सेप्ट मन में बैठाइएगा कि अफर्मेटिव में डिड नहीं लगता तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, और निगेटिव इंट्रोगेटिव में डिड लगता है तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, एकदम याद रहेगा। क्यों? अब देखिए अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या बनता है कि सब्जेक्ट, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब आपको स्ट्रक्चर वही जा रहा है, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट ऐसे सेंटेंस है जिसमें अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। तो पहले सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब आगे जब हम बढ़ते हैं तो आता है नंबर हमारा निगेटिव का, तो सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन है? डिड है। और निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ऐसे ही जब पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव में, यानी जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, और जो वाक्य हिंदी में क्या से शुरू होता है उसका ही जवाब हाँ या ना में होता है, ऐसे टेंस के सेंटेंस की शुरुआत उसके हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। तो अब आपका है इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब डिड, पहले होगा डिड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब, डिड लग गया तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर प्रश्न पूछने वाला शब्द क्या हो वाक्य के बीच में आ जाए, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां बीच में आए, तो पहले उसी की इंग्लिश लिख लेंगे, उसकी इंग्लिश ही आपका, उसकी मीनिंग जैसे लिखेंगे, उसकी स्पेलिंग जैसे लिखेंगे, उसके तुरंत बाद डिड होना चाहिए। और उसके बाद आपका सब्जेक्ट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए।
ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट करेगा। अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। अब देखो यहां पर देख रहे हो रहे थे, लेकिन इसके साथ समय है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, और इसके साथ समय नहीं है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। ये ध्यान में रहे आपके। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब, मैंने कहा दो चीज पहचान के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का फॉर्म याद होना जरूरी है। तो इसका हेल्पिंग वर्ब वाज और वर, इसका मेन वर्ब में आईएनजी। कोई कॉन्टिन्यूअस हो जिसमें रहा रही रहेगा उसमें आईएनजी लगेगा। तो अफर्मेटिव में इसका स्ट्रक्चर वही है। सभी के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। तो कॉन्टिन्यूअस है तो ये पास्ट करने सब्जेक्ट, इसका हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब, कॉन्टिन्यूअस के मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। ऐसे निगेटिव में पढ़ेंगे तो बस स्ट्रक्चर यही होगा। जहां हेल्पिंग वर्ब होगा उसी के बाद नॉट होगा। देख लीजिए सब्जेक्ट वाज वर्ब, इसके ठीक बाद नॉट, फिर सेम स्ट्रक्चर, मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव में जब बढ़ते हैं हाँ या ना वाले जवाब में क्या से शुरू होने वाले में, तो क्या करते हैं उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दिया गया है, जैसा कि आपने ऊपर भी देखा। सेम स्ट्रक्चर चलता है, इसलिए माइंड आपको पहचान, हेल्पिंग और मेन वर्ब का फॉर्म बस माइंड करिए, बाकी एक का स्ट्रक्चर याद करेंगे, सब स्ट्रक्चर याद हो जाएंगे आपको। पहले वाज वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद टेंस का हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, तब जाके सब्जेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन वर्ड, वाज वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। अब जाके आपका होगा सही। अब ऐसे ही जब हम आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ? पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ। यानी कि जब कोई क्रिया बीते समय में खत्म हो चुकी होती है। मैं ताजमहल देख चुका था, यानी बीते समय में ही मैंने काम खत्म कर लिया था, तो वही आपका क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब उसकी पहचान क्या होती है? चुका था, चुकी थी, चुके थे, या अगर ये न दिखे तो आ था, ई थी, ए थे। मैं देखने गया था, मैं देख चुका था, दोनों पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब पहचान के बाद हमें हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड है। उसके बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, ये आपके माइंड में होना चाहिए। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए परफेक्ट किसी भी टेंस का हो तो। पर जैसे कंटिन्यूअस में आईएनजी करते हैं, वैसे ही सेम स्ट्रक्चर के साथ आपको परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना होगा। ओके, अब आते हैं इसके अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। चलिए बताइए स्ट्रक्चर सेम है कि नहीं है? क्या देख रहे हो? बस आपको परिवर्तन दिखेगा कि जहां हैड है यहां वाज वर्ब था, जहां आईएनजी यहां थर्ड फॉर्म, और कोई स्ट्रक्चर में चेंजिंग नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं एक टेंस का स्ट्रक्चर याद करिए और हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का फॉर्म याद करिए। हर टेंस बना लोगे आप, हर टेंस का नियम आपको याद होगा। तो पहले सब्जेक्ट, फिर इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का नंबर हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है, तो परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगता है ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। ऐसे ही नेगेटिव सब्जेक्ट, हैड, नॉट, मेन वर्ब का थर्ड ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। ऐसे ही क्या से शुरू होने वाला? हैड, सब्जेक्ट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन वर्ड और उसके बाद टेंस का हेल्पिंग वर्ब, हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ, यानी वह कार्य जब कोई क्रिया क्या होती है बीते समय में ऐसी लगती है कि वो कार्य समाप्त हो गया है लेकिन अभी भी चल रहा है, पूरा अधूरा दोनों। यानी वह 2 बजे से पढ़ रहा था बीते समय में, क्या है? पढ़ने का 2 तो बज कब का चुका होगा लेकिन पढ़ने का काम अभी भी जारी है। तो बीते समय में जब कोई काम खत्म होने के बावजूद जारी हो, वही होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए फॉर जरूर लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद बाकी स्ट्रक्चर सेम। इसका हेल्पिंग वर्ब ओनली वन, हैड बीन। पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे, अगर खाली आए तब तो पास्ट कंटिन्यूअस, लेकिन साथ में समय जब जोड़ दोगे तुरंत हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
अगर इसका अफर्मेटिव देखें तो पहले सब्जेक्ट, फिर हैड बीन, मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या सिंस, फिर टाइम, फिर अदर वर्ड। निगेटिव की बात कर ले तो नॉट कहां लगता है? हेल्पिंग वर्ब के बीच में लगता है, यानी हैड नॉट बीन होता है। तो सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या सिंस, फिर टाइम, फिर अदर वर्ड। अब ये निगेटिव, अगर इंट्रोगेटिव की बात करेंगे, याद रखिएगा जिस प्रकार नॉट आपका हैड बीन के बीच में लगा है, इंट्रोगेटिव में जब आप बनाओगे तो हमेशा जो मेन हेल्पिंग वर्ड यानी हैड जो है सब्जेक्ट के पहले होगा और बीन सब्जेक्ट के बाद होगा। हैड सब्जेक्ट प्लस बीन होगा तो क्या से शुरू होगा? तो हैड सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब में आईएनजी क्योंकि रहा वाला वाक्य है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या सिंस, फिर टाइम, फिर अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। जब यही पढ़ोगे क्वेश्चन वर्ड की तरफ तो क्वेश्चन वर्ड हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या सिंस, फिर टाइम, फिर अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। ये रहा स्ट्रक्चर आपके पास्ट टेंस का। ये स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। इसी स्ट्रक्चर पर अब ये मैं दिखाऊंगा कैसे तुरंत कोई भी कहानी पल भर में होती है हमें बतानी, तो ध्यान से रहे कि कैसे आप करोगे सॉल्व। तो माइंड ऐसे ही लगाए रहिए। एक बार अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट बोर्ड पे। ओके, चलिए तो देखिए अब आपका ये रहा पहला वाक्य कि क्या हुए लड़के 3 महीने से परिश्रम कर रहे थे। अब कहोगे कि ये पहले क्या करते, पहले टेंस को पहचानिए, रहे थे, अब प्लस समय दिया है तो ये कौन सा टेंस हुआ? ये आपका हुआ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखिए इसमें पहले क्या से शुरू, कौन सा स्ट्रक्चर, यानी पहले हैड बीन, तो बीन को सब्जेक्ट के बाद रखना है तो हम इस पे रखेंगे, पहले हैड होगा, पहले क्या लिखेंगे? हैड। फिर सब्जेक्ट खोजिए, कौन परिश्रम कर रहे थे? वे लड़के, तो वे लड़के का हो गया दोज बॉयज, दोज बॉयज। फिर बीन, फिर उसके बाद परिश्रम करना का क्या हो जाएगा? तो वर्किंग हार्ड, वर्किंग हार्ड। अब ये हो गया, बचा क्या 3 महीने से? बताइए फॉर लगाएंगे कि सिंस लगाएंगे? तो अनिश्चित समय है तो फॉर लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? फॉर 3 मंथ, फॉर 3 मंथ्स, फुल स्टॉप हो जाएगा। ये बना आपका। दूसरे सेंटेंस की बात कर लेते हैं अभी अभी हम। पहला है इसमें था, अब तुमने मुझे कल एक कलम नहीं दी, तुमने मुझे कल एक कलम नहीं दी। तो पहले ना रहा था है ना चुका था, बस ई आया है। ई किसकी पहचान है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेंटेंस में नहीं आया है तो निगेटिव वर्जन ये रूल लेंगे कि सब्जेक्ट और डिड नॉट। मेन वर्ब का फर्स्ट और सब्जेक्ट कौन है? कैसे खोजते हैं? मेन वर्ब के पहले कौन लगाइए, कौन दी? तुमने, यू। फिर लगाएंगे डिड नॉट, यू डिड नॉट, तुमने नहीं दी। मेन वर्ब का फर्स्ट वर्ब गिव, किसे? मुझे। क्या? एक कलम और पेन, कल का बीते हुए कल का एस्टरडे, और अंत में फुल स्टॉप। अफर्मेटिव निगेटिव के अंत में फुल स्टॉप। अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे कहानियां आती हैं। कुछ लड़के जंगल में खेल रहे थे, रहे थे, समय है नहीं है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, अफर्मेटिव क्योंकि नहीं नहीं है क्यों, और क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो अफर्मेटिव। पास्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव में सब्जेक्ट वाज वर, मेन वर्ब में आईएनजी। पहले खोजिए कौन खेल रहे थे, तो सम बॉयज, कुछ लड़के। अब है कि प्लूरल, तो हम जानते हैं सिंगुलर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वाज लगाएंगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वर लगाएंगे। तो यहां हो जाएगा वर, सम बॉयज वर, खेल रहे थे, खेलना का प्ले, प्ले में हो जाएगा रहे के लिए आईएनजी। बच क्या गया? जंगल में, इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, जंगल में। अंत में फुल स्टॉप क्योंकि अफर्मेटिव था। अब सबसे लास्ट सेंटेंस आपका, वह इन खिलौनों से पहले ही खेल चुका था, बीते समय में काम खत्म था। तो
तो इसके लिए अब आपका आता है कौन सा, पास्ट परफेक्ट टेंस। एक एक सेंटेंस आपका मिला हर टेंस से। तो इसमें अफर्मेटिव ही है तो पहले सब्जेक्ट फिर हेड आएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं, वह का ही, फिर हेड। मेन वर्ब क्या है, खेलना। मेन वर्ब हमेशा अंत में होता है। कौन खेल चुका था, सब्जेक्ट आया वह हेड। मेन वर्ब का थर्ड फॉर प्लेड, ही हैड प्लेड, वह खेल चुका था। आपने देखिए पहले यहां पर पहले ही भी आया है तो पहले ऑलरेडी लगा के तब प्लेड लिखेंगे। ऑलरेडी प्लेड, ऑलरेडी प्लेड पहले ही हो, चाहे ऑलवेज हो यानी हमेशा हो, चाहे कभी नहीं, मेन वर्ब के ठीक पहले उनका यूज करते हैं। तो ही हैड ऑलरेडी प्लेड, वो पहले ही खेल चुके थे इन खिलौनों से। तो विथ इनका दीज, विथ दीज टॉयज, विथ दीज टॉयज, फुल स्टॉप अफर्मेटिव था। अगर इंट्रोगेटिव होता तो हेड पहले आ जाता, कहता कि वह इन खिलौनों से पहले क्यों खेल चुका था, तो पहले क्यों का वाई, फिर हैड, फिर ही, बाकी सब यही रहता। तो इस तरह से आपको पास्ट टेंस में मजबूती करनी है, क्योंकि जब भी पीस बनाने को आता है, जब भी ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस आता है, तो उसमें अधिकतर करके पास्ट की एक कहानी दी होती है। हमें कन्वर्ट करना होता है हिंदी में से इंग्लिश में। हम हिंदी वर्ड को तुरंत इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं कब, जब कहानी को अच्छे समझेंगे तब। एक एक छोटे सेंटेंस को इसी पहचान और इसी नियम के साथ बनाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों, अब उम्मीद कर रहे हैं कि ये शुरू से अंत तक जिस भी बच्चे ने इस वीडियो को समझा है वो बहुत अच्छा करके दिखाएगा, और चाहे वो एक्सप्लेनेशन में हो चाहे क्वेश्चन आंसर में, सब उसका बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि अब आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आए, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। और जिस भी विद्यार्थी ने अभी भी शुभम क्लासेज के चैनल को सब्सक्राइब करने से दूर रहे हैं, वो जल्द से जल्द वीडियो देखने वाले सभी लोग नीचे रेड आइकन में सब्सक्राइब का बटन है, उसे सब्सक्राइब पर प्रेस कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड लक माय डियर।